Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, we have started now Criminal Procedure Code 1973, and up to Section 2 we have covered. Today we will see Section 3 and onwards. Section 3 is construction of references. Again means same as definition section. Construction means translation, define. It will say the meaning. Word any reference without any qualifying word to a magistrate shall be construed unless the context otherwise required. ये बोल रहा है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट बोला जाए तो उसका मतलब ये होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं. मजिस्ट्रेट बोले सीआरपीसी में लेकिन तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होगा. सीआरपीसी में कहीं भी मजिस्ट्रेट बोलेगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट बोला तो कौन सा मजिस्ट्रेट. लेकिन सिविल में कोई मजिस्ट्रेट बोला कोई व्यक्ति तो वो उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगभग जानता ही नहीं है जब तक कि वो किसी केस में फंस न जाता हो तो फिर वो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं पता होगा. बस इतना है कि जज साहब बैठते हैं यहाँ. अच्छा चलिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने क्या तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. देयर आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. If you get selected judicial magistrate, state PCS J judicial examination, then you will become judicial magistrate second class. After promotion you will be promoted to the rank of judicial magistrate first class. After that you will be placed on additional chief judicial magistrate, then chief judicial magistrate. But by ranking there are only two types: judicial magistrate first class एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या एडिशनल या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट रैंकिंग में आएगा जो मजिस्ट्रेट नहीं होगा वो असिस्टेंट सेशन जज हो जाएगा, जिसका 10 साल पावर है इम्प्रिजमेंट देने का. उसके बाद एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जिसका फांसी तक का सजा दे सकता है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की जेल की सजा दे सकता है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल जेल की सजा दे सकता है. और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 फाइन कर सकता है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 फाइन कर सकता है. लेकिन ये सीआरपीसी में, स्पेशल लॉ में तो 5 साल 7 साल, जैसे SC/ST एक्ट है, ड्रग प्रोहिबिशन एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, और भी जो भी NDPS है, तो उसमें क्या है कि वो ज्यादा सजा दे सकते हैं. तो वहां वो स्पेशल एक्ट द्वारा, स्पेशल लोकल लॉ द्वारा इम्पावर्ड है. उसके बाद यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रमोट करते हैं फर्स्ट क्लास, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो 7 साल सजा देंगे. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो भी 7 साल सजा देंगे. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी द मास्टर ऑफ ड्यूटी रोस्टर. वो क्या होता है दोस्तों, एक ड्यूटी रोस्टर, एक कागज बनाया जाता है कि सप्ताह में ये ड्यूटी इतना इसका, ठीक है. तो उसी तरह से कौन कोर्ट केस कहाँ जाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगा, इस एरिया का ये 10 थाना का केस जाएगा तो आपके पास मैं भेजूंगा, इस थाना के पास जाएगा तो आपके पास भेजूंगा. कौन कब ड्यूटी अफसर रहेगा. एक 24 आवर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर रहते हैं, कभी भी केस आ सकता है, इमरजेंसी आ सकता है, तो 5 दिन छुट्टी हो सकता है. तो थानेदार क्या करते, 24 घंटे रख करके जज को बताता है कि सर एक केस है, ये FIR है, बोलता ठीक है इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाएगा. नॉन अवेलेबल है, हाँ तो जुडिशियल अवेलेबल है तो बेल दे देगा, नॉन अवेलेबल है तो जुडिशियल कस्टडी में भेजो. तो इस तरह से है दोस्तों. उसके बाद एडिशनल का मतलब ये होता है कि है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही, लेकिन एडिशनल है. एडिशनल सिविल में भी एडिशनल SP का मतलब है कि SP ही है लेकिन एडिशनल है. तो वो डायरेक्ट उसके अंदर काम नहीं करता, उससे सीनियर के अंदर में काम करता है. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के रूप में डायरेक्ट कंट्रोल CGM का ही होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में. उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि फंक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुडिशियल फंक्शन होता है, जैसे कोर्ट में कोई भी मैटर आ गया तो इंक्वायरी करना,
दूसरा ट्रायल करना, तीसरा कौन एविडेंस एडमिसेबल है नहीं है ये फैसला देना। ही विल बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जितने भी अफसर हैं, वकील हैं, पीपी हैं, उस सबका प्रिसाइडिंग अफसर रहता है, उनका निर्णय फाइनल होगा। तो ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जैसे गन लाइसेंस या और भी कोई भी लाइसेंस है तो उसको ग्रांट करना या उसको कैंसिल करना, उसको रिवोक करना, उसको रिमिशन करना, उसको मीन्स कॉल विड्रॉ करना। और उसके अलावा इनका फंक्शन क्या है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में गन लाइसेंस का हो गया, और दूसरा हो गया सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, अब विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनको सैंक्शन के बाद ही उन पर केस चलता है, मतलब चार्जशीट होता है। एफआईआर तो हो जाएगा कुछ किए तो, लेकिन चार्जशीट उनके सैंक्शन के बाद ही होगा। तो सैंक्शन कौन करेगा, तो सैंक्शन करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उनके सैंक्शन विड्रॉ भी कर सकते कि चलो इस पर केस चलाओ, सैंक्शन दे दिए, सैंक्शन विड्रॉ भी कर लिए, मतलब इस पर केस अब नहीं चला सकते। तो देखते हैं दोस्तों कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या फंक्शन है। तो विच इन्वॉल्व एप्रिसिएशन और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस कौन देगा, असर्टिंग पार्टी एविडेंस देगा। लेकिन स्पेशल पॉक्सो एक्ट है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, SC/SC एक्ट है, NDPS है, चाहे हीनियस क्राइम वाला कोई भी एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट है, तो उसमें डोरी डेथ है, तो उसमें कौन पार्टी का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो जो डिनियल पार्टी का ही होता है, तुम प्रूव करो कि तुम इस इनोसेंस हो। बाकी में केस में जनरली सीआरपीसी में क्या होता है कि एक्यूज पार्टी विल बी सपोज्ड टू बी इनोसेंट, एंड जो केस किया है, जो प्रोसिक्यूट किया है, जो असर्ट कर रहा है कि इसने मर्डर किया था, वो प्रूव करे कि इसने मर्डर किया है। उसके बाद फॉर्मुलेशन एनी डिसीजन लेगा, विच एक्सपोजेज एनी पर्सन टू एनी पनिशमेंट, कि उसको पनिशमेंट दिया जाए नहीं दिया जाए, पेनाल्टी दिया जाए नहीं दिया जाए, डिटेंशन इन कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए नहीं रखा जाए। पुलिस रिमांड में मांग रहा है कि 15 दिन के लिए, सर 1 महीने के लिए दीजिए तो 7 दिन के दीजिए, 14 दिन दीजिए, सर 2 महीने चाहिए तो 14 दिन दीजिए, सर 10 दिन का पुलिस कस्टडी चाहिए तो 2 दिन दीजिए। तो ये सब कौन देता है, तो ये सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट देगा। शैल बी कंस्टिट्यूटेड रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन पेनाल्टी और डिटेंशन इन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो जुडिशियल कस्टडी में रखेगा, उसको रिमांड पुलिस कस्टडी में दे सकता है रिमांड पे, लो भाई इससे अपना सब बात जितना इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, पूछो। इंक्वायरी सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है दोस्तों, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है और ट्रायल के पहले होता है, और एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होता है या पर्सन होता है जो कि किसी फैक्ट को जानने के लिए ये इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आएगा, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं होता, ट्रायल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है, कन्फेशन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है, सिर्फ स्टेटमेंट किया जाता है। उसके बाद ट्रायल करता है, सबसे बड़ी बात ट्रायल करता है, सबसे बड़ी बात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं करता, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, कमिट करता है, सीनियर कोर्ट के पास से तो कमिट करता है, समकक्ष वाले के पास, आप मैं सीजीएम हूँ तो मैं सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इतना 10 केस तुम ले लो, 5 केस तुम ले लो, 8 केस तुम ले लो, सबको देते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट जाएगा तो 13 ही को जाएगा, वो बोला सर हम ज्यादा केस आ गया मेरे पास, ओवरबर्डन हो गए, तो ठीक है 5 केस लाओ उठा के उसके पास दे दिए। ये कौन काम करेगा, ये करे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। They shall subject to the provision of this code be exercisable by judicial magistrate, which are administrative or अब executive magistrate के क्या function है, the function which are administrative or executive in nature, such as the granting of license, तो गन का लाइसेंस लेना है तो का नहीं मिलेगा, जो परमिसेबल गन है उसी का लाइसेंस मिलता है, जो नॉन प्रोहिबिटेड गन बोलते हैं, एन से नॉन हो गया, पी से प्रोहिबिटेड हो गया, जी से गन, एन पी जी नॉन प्रोहिबिटेड गन,
मिलता है। तो उसका लाइसेंस है, उसका सस्पेंड कर देंगे लाइसेंस, तूने वायलेशन क्या पॉलिसी का, रूल का, कैंसिल कर देंगे लाइसेंस। और सैंक्शनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर है, सर्किल ऑफिसर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और कोई और ऑफिसर है, उसने एसपी है, डीएसपी है, उसने कुछ गड़बड़ किया तो उसको सैंक्शन चाहिए चार्जशीट के समय। एफआईआर के समय कुछ नहीं चाहिए, हिनियस क्राइम के तुरंत एफआईआर करो, कॉग्निजेबल हो तो, नॉन कॉग्निजेबल हो तो ऐसे भी नहीं होता है। तो उसका सैंक्शन कौन देगा? सैंक्शन लिख तो दिया, सैंक्शन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। और विड्रॉ भी कर सकता है सैंक्शन की, नहीं सैंक्शन मैं नहीं देता तो हायर अथॉरिटी से लीजिए। फ्रॉम प्रोसिक्यूशन दे शैल सब्जेक्ट एज aforesaid be exercised by एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब चलते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या कहता है? सेक्शन 4 देखते हैं दोस्तों कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉ। बोलता है कि कोई भी इंडियन पेनल कोड में जो 495 सेक्शन दिए गए हैं, 511 सेक्शन दिए गए हैं, तो वो सारे में जितने भी ऑफेंसेज हुए हैं तो सभी का ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अनुसार होगा, जो कि आप पढ़ रहे हैं, इसी के अनुसार होगा ट्रायल। फिर बोलता है कि जो कोई लोकल लॉ है तो उसमें कुछ बातें तो एक्स्ट्रा दिया रहता है कि ये नॉन अवेलेबल होगा, डेनियल पार्टी ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, डेनियल पार्टी पे होगा, मिनिमम इतना सेंटेंस होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 5 साल के सजा दे सकते हैं, 7 साल सजा दे सकते हैं, तो उन प्रोविजन तो वहां लागू होगा। उसके अलावा जो वहां प्रोविजन नहीं दिया गया वो एग्जॉस्टिव नहीं होते, अपने आप में पूर्ण नहीं होते, सारा प्रोविजन उसमें नहीं दिया होता है, तो बाकी प्रोविजन के लिए वो सीआरपीसी पे डिपेंड होते हैं और बाकी प्रोविजन सीआरपीसी पे लागू होता है। लेकिन कहीं कोई प्रोविजन दिया हुआ है पूरा तो वहां लागू होगा। जैसे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का सिर्फ कोर्ट मार्शल, 3 ही का बोल रहा हूँ। एयरफोर्स मिलिट्री में आता है, मतलब आर्म फोर्स में आता है, और आर्मी और नेवी, 3 का यदि कोर्ट मार्शल होता है तो उनका अपना प्रोसीजर है, उनका अपना रेपुटेशन, उनका अपना एडवोकेट है, उनका अपना जैग एडवोकेट जनरल है, उनका सब कुछ अपना है, तो वो अपने अनुसार कोर्ट मार्शल करते हैं और जल्दी 2-3 महीना में हो जाता है। यहाँ जैसे 20 साल लगने लगे तो सभी कोई ना कोई केस में फंस जाएंगे, तो जंग को लग जाएगा, जंग लड़ने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन है, वहां पर कोर्ट केस, कोई भी 2 बंदे आपस में झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट मार्शल से ही सॉल्व जाता है, या 4 ट्रायल, समरी ट्रायल जिसको बोलते हैं, 4 ट्रायल हो जाता है। वहां 20 साल चलने लग गया केस तो सारे लोग बोले भाई केस ही कर दो, अब 20 साल चलता रहेगा, मैं सिविल में घूमता रहूंगा, फिरता रहूंगा और मेरी ड्यूटी हो गई और मेरे को पेमेंट अकाउंट में आता रहेगा। तो ऐसे नहीं चलता है। बाकी सभी में सिविल में जैसे हैं, बाकी में कोर्ट मार्शल नहीं है, यदि है भी तो उनका फुल प्रोसीजर नहीं है, और उनपे एविडेंस एक्ट भी लागू है, उनपे सीआरपीसी भी लागू है, और उनका काफी समय लगेगा, और उनका इसलिए सिविल में होता है, उनको कोर्ट मार्शल नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों की सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है? सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज मतलब इन पे लागू नहीं होगा। नथिंग कंटेंट इन दिस कोड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू कंट्रेरी, मतलब इसकी विपरीत कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। जैसे लोकल लॉ है, एनडीपीएस करता है, पॉक्सो करता है, और SC/ST एक्ट कहता है, एंटी करप्शन एक्ट कहता है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट कहता है, आर्म्स एक्ट कहता है, तो इस सब में उसका अपना प्रोविजन है। तो वो बोलते हैं 2 साल में ट्रायल हो जाना चाहिए, 6 महीना में इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए, 1 साल में ट्रायल हो जाना चाहिए, और डेनियल पार्टी ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, डेनियल पार्टी पे, प्रोसिक्यूशन पार्टी पे नहीं रहेगा, तो वहां वो लागू होंगे और वो अफेक्टेड नहीं होंगे। कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ ये सब है, स्पेशल लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स में, तो वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ये सेक्शन 5 कहता है। और एनी स्पेशल जुडिक्शन और पावर कन्फर्ट, जैसे उस पर कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ना 7 साल का सजा दे सकता है, कहीं 5 साल का सजा दे सकता है, और यहाँ कहता है कि 3 साल ही दे सकता है, यहाँ कहता है 10,000 फाइन दे सकता है, वहां तो मिनिमम फाइन ही 15,000 है डोरी प्रोविजन में, या डोरी का अमाउंट
तो दौड़ी का अमाउंट तो आजकल लोग 20-20 लाख लेते हैं, कार है वो सोना चांदी सब, तो वो तो 20 लाख रुपए कैसे फाइन करेगा? वो तो भाई 10,000 से कर नहीं सकता, तो वहां करेगा 10-20 लाख भी फाइन करेगा और 5 साल जेल भी करेगा, क्या उसको पावर रहेगा, है ना। पावर कन्फर्ड ऑन एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, तो वो अफेक्टेड नहीं होंगे, उसको बोलते हैं सेविंग क्लॉज। ये क्या है? सेक्शन 5 है सेविंग क्लॉज। सेविंग मतलब इस पर लागू, ये अफेक्टेड नहीं होंगे, है ना, ये अफेक्टेड नहीं होंगे सीआरपीसी से अफेक्टेड। ये लोकल लॉ के प्रोविजन जो दिए हुए, स्पेशल लॉ के प्रोविजन दिए हुए, वो अफेक्टेड नहीं होंगे। अब चलते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 खत्म हो गया सीआरपीसी का भी दोस्तों। अब चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेज, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड। तो क्रिमिनल कोड कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ बोल रहा है क्रिमिनल कोड 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है कोर्ट ऑफ सेशन, या कह सकते हैं आप ट्रायल कोर्ट। अब हाई कोर्ट नहीं करना है, यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं दिया है। हाई कोर्ट तो होता है, वहां ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन कई सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की जजमेंट है कि ट्रायल शुड बी कंडक्टेड इन सेशन एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली। तो इसलिए जो स्टेट में कोर्ट होते हैं उसको हाई कोर्ट एक है, ठीक है, हाईएस्ट अपील कोर्ट है वो, और वहाँ रिट द्वारा आप रिट पिटीशन डाल करके डायरेक्ट आप किसी मैटर का हियरिंग कर सकते हैं इमरजेंसी रूप में, और वो सारे कोर्ट से वहाँ अपील जाएगा, रिवीजन जाएगा, रेफरेंस जाएगा, रिव्यू जिस कोर्ट में केस चलता है उसी में होता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन पहला कोर्ट है, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट है, तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट है, चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट आ जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट आ जाएंगे, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के भी कोर्ट आ जाएंगे। या आप बोल सकते हैं सेशन जज के कोर्ट, एडिशनल सेशन जज के कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज के कोर्ट, ये सब सेशन कोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, तो इंक्लूडिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे, तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट भी आ जाएगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट आ जाएगा, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट आ जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से सीनियर बन जाएंगे, तो इनको एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन रैंक वही रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद और सीनियर हो जाएंगे तो इनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं, तो उनको पावर बढ़ जाएगा। पावर मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर 7 साल नहीं रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट रैंक इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होंगे। उसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो इनका भी कोर्ट होता है अलग से, ये 1 साल का ही सजा दे सकते हैं और 5,000 जुर्माना कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल का सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपये जुर्माना करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल सजा दे सकते हैं और अनलिमिटेड फाइन इम्पोज कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल और मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। सेशन कोर्ट भी अनलिमिटेड फाइन और कैपिटल पनिशमेंट तक दे सकते हैं, लेकिन फाइन शुड नॉट बी अनरीजनेबल एक्सेसिव। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनका लिमिटेशन है कि वो 10 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते, फाइन का कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जैसे छोटे मोटे झगड़े हैं और तो वहां ऑन द स्पॉट निपटा देना। अब कोई जमीन का विवाद है तो वहां पर दोनों को डॉक्यूमेंट देख करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में जमीन का कोई विवाद है तो वहां पर दोनों को डॉक्यूमेंट कर देख करके अपना फैसला दे देते हैं। तो क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? यस, कोर्ट में आप दोबारा जाइए, वो फाइनल नहीं है। यदि वहां से दोनों सेटिस्फाई हो गए तब तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हो तो कोर्ट में जाइए। लेकिन यहाँ बोला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो क्या वो जो लैंड के डिस्प्यूट है उसको माना जाएगा? नहीं,
ये सब क्रिमिनल केस की बात चल रहा है। हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्रिमिनल केस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट छोटे मोटे जो विवाद हैं, इशू हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, वहां भी वो फैसला दे सकते हैं कि भाई इसके पक्ष में ये है। कोई जेल की सजा तो नहीं देंगे, लेकिन छोटे मोटे फैसला दे सकते हैं, छोटा मोटा फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो वो यहाँ बोला है। अब तो वो भी पावर शायद नहीं है, या उनके पास टाइम नहीं होता, वो तो कोर्ट में बैठते ही नहीं, या कोर्ट लगाते भी नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके बाद सेक्शन 7 चलेंगे हम। तो अब दोस्तों सेक्शन 7 में है टेरिटोरियल डिवीजन। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट बोल सकते हैं। यदि चीफ जस्टिस चीफ है तो सीनियर मोस्ट से करेगा, इसलिए कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट वाइडर सेंस में हो जाएगा कि कौन सा एरिया कितना होना चाहिए। तो सेशन एरिया उसको बोलते हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे पटना में 2 सेशन अभी हो गया, तो गायघाट है, एक पटना सब्जी बाग, और एक उधर फुलवारी शरीफ भी है, तो 3-3 हो गया। तो दिल्ली में 7-7 कोर्ट हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी 3 सेशन कोर्ट रहे। सेशन डिवीजन एरिया का निर्धारण होगा कि इतने थाना इसके अंतर्गत आएंगे, इतने थाना में कोई भी केस होगा तो इस कोर्ट में जाएगा। उसी तरह से सब डिवीजन का निर्धारण होगा कि इतने सब डिवीजन में कोई भी केस जाएगा तो इस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। इस तरह से होता है। तो ये सब एरिया का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया भी स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन गेट नोटिफिकेशन डिले क्लियर करेगी। बोलता है स्टेट गवर्नमेंट में मीन्स में नॉट if the population of the city is more than exceeds 1 million, more than 10 लाख। तो 10 लाख तो 30-40 सिटी हो जाएंगे इंडिया में, लेकिन अभी डिक्लेयर कितना है? अभी डिक्लेयर सिर्फ 7 है। कौन कौन? तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई 4 हो गए। बंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद 4-3-7 हो गए, 7 ही है। होना तो बहुत चाहिए, लेकिन 7 ही है। उसके बाद सेक्शन, जब 1973 में सिर्फ 4 डिक्लेयर हुए थे, जब ये कोड बना था तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर हुए थे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। अभी बंगलोर और हैदराबाद 2 और ऐड हो गए, 4-3-7 हो गए हैं। मतलब दिल्ली तो बहुत पहले बन गया। अभी सेक्शन 9 है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश कौन करेगा? तो कोई भी